नंबर थर्ड है संगी साथियों से समायोजन। इसमें कह रहा है कि हम उम्र की बात कर रहा है, हम उम्र की बात। तो उस समय आप लोग को डिफिनेशन दिए हुए थे कि आप तीनों आदमी का डिफिनेशन दिए हुए थे ना। तो हम उम्र में अनेक बालकों के साथ खेलते समय उसे विभिन्न बालकों के साथ समायोजन सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो कुछ न कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। कब होता है? जब सभी साथी आपके मिलते हैं। और नहीं तो ऐसे तो घर में गार्जियन पैक करके रखते ही हैं, जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी बातें करने लगते हैं, तो उसमें जैसे लगता है क्या कि बहुत दिन पर मिले। ठीक है, ऐसा होता है। तो वही खेल के जब खेल का समय मिलता है खेलने का और गार्जियन की तरफ से छूट भी मिलता है, तो सभी साथी जब एक साथ होते हैं तो उसमें वातावरण जो है सो होने लगता है। और उस वातावरण से क्या होता है? सामाजिक कैसा वातावरण उसमें मिलता है? सामाजिक वातावरण मिलता है। उससे क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ है सामाजिकता का विकास भी होता है। उसमें क्या होता है? तो सामाजिकता का विकास भी होता है। इसमें लिखा हुआ है समायोजन सीखने का अवसर प्राप्त होता है जब बच्चा सभी आते हैं, आपके हम उम्र के बच्चे आते हैं, आपके साथ खेलते हैं, सभी के साथ आप लोग खेलते हैं, तो उसमें आपको सीखने का समायोजन का अवसर भी मिलता है कि वह क्या बोल रहा है, उसकी अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, क्या है नहीं है। यानी आप अपने जो घर में है, घर से बाहर है, तो बाहरी वातावरण भी आपको सीखने को मिला। उसके बाद है सामाजिकता का भी विकास होता है। अब यदि घर में जो बच्चा पैक है, घर में ही खेलेगा, घर में ही खाएगा सब चीज, उसको बाहरी वातावरण का यदि नॉलेज नहीं होगा तो सामाजिकता का भी नॉलेज उसके पास नहीं होता है। इस सामाजिकता का नॉलेज के लिए उसे बाहर निकलना पड़ता ही है। अनेक बालकों के संपर्क में आने पर एक दूसरे के विचार तथा भावनाओं का आदान प्रदान एवं बालक में नेतृत्व, आज्ञा पालन, सामूहिक आदि गुणों का विकास होता है। जैसे हमने बताया कि प्रीति जब ऑटो से उतरती है तो क्या नाम है? रंजना खुशबू। तो इल खुशबू पूजा नाम है, पूजा नाम है ना। अच्छा, तो इस सभी लोग आप लोग आते हैं तो बातें करते हैं आपस में। तो क्या बात करते रहिएगा, घर से कुछ ना कुछ तो बात करते रहिएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, हम ऐसे मतलब पूछे हैं। तो आप अपनी बातें को क्या करते हैं? आदान प्रदान करने के कार्य करते हैं। तो वही बात हम नहीं करें, बुक कह रहा है। ठीक है, आदान प्रदान एवं बालक में नेतृत्व, आज्ञा पालन, सामूहिक आदि गुणों का भी विकास होता है। यदि आदान प्रदान करते हो तो है ही, बालक में नेतृत्व का भी विकास होता है। कोई तेज होता है तो वो नेतृत्व करने लगता है, नेतृत्व का। उसके बाद आज्ञा पालन का भी होता है, सामूहिकता का भी होता है, आदि गुणों का विकास होता है जो एक दूसरे से सीखता है। नंबर 4 में है संवेगों का रेचन। नंबर 4 में है, देखिए संवेगों का रेचन क्या कह रहा है कि खेल के द्वारा विगत संवेगों के दुखद प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जैसे हमने बताया है कि आपके घर में तनाव यदि हो गया हुआ है, कोई बच्चा को यदि तनाव हो रहा है और खेल के माध्यम से वह उस तनाव को भुला सकता है। जैसे अब एक छोटा बच्चा का बात चल रहा है, सियाना के बच्चा के बात में आएगा तो हम बताए हैं कि अभी जो कोई एक डांट भी देता है, मतलब आपको कुछ बोल भी देता है तो खराब लगने लगता है, खराब लगने लगता है वह बात, और आप पे अपसेट हो जाते हैं। उसको भुलाने के लिए आपके पास टाइम की कमी होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप कम भुला पाते हो, बेसी अपसेट रहते हो, और चिड़चिड़ापन जो होता है मनुष्य के पास उसी के कारण हो पाता है। अन्यथा जब मनुष्य फ्री होता है तो उसे चिड़चिड़ापन नहीं होता है, क्योंकि उसके पास टाइम का भी यदि रहता है तो वो खेल वगैरह करके भी भुला देता है। मगर बच्चे में है कि बच्चे में कितना भी डांट डपट दीजिएगा उसको दुख हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद वह भुला जाता है। तो यानी कह रहा है आपको कि खेल के माध्यम से आपके पास कोई भी कष्ट हो, कितना भी कष्ट हो, डिप्रेशन में आदमी जाता है। देखते हैं जब हम लोग की उम्र का बहुत सारा मतलब चाहे आप लोग का डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, दबाव में चला जाता है, कोई किसी से नाराज हो गया या कोई आपका घर में ही कोई आपको बोल दिया, थोड़ा सा भी बोला या बहुत बुरा, तो वह मतलब बेसी हाइपर हो जाता है। तो रीज़न क्या है कि वह तनाव मुक्त नहीं हो पाता है। यदि एक चीज़ रखना चाहिए
कि हमें जिस चीज़ में मन नहीं लग रहा है उस चीज़ को छोड़ के, जैसे आप देखते हैं कभी कभी पढ़ाई करते हैं तो मन उब जाता होगा, तो गार्जियन लोग भी बोलते हैं क्या कर रहा है, नींद आ रहा है, ठीक है जाओ घूम के आओ बाहर से, बोलते हैं बाहर से घूम के आओ, थोड़ा हवा हुआ लगेगा, फ्रेश हो जाएगा। वहाँ पर ये बोलने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर यानी आप बोर फील हो रहा है तो आप बाहर चले जाइए, टहल लीजिएगा, कहीं बात करना है कर लीजिए, कुछ करना है मोबाइल वगैरह टिपना है टिप टाप लीजिए, मतलब फ्री होके फिर आ जाइए, यानी फिर बैठने पढ़ने बैठ जाइए। उसी एक और दो की जो यह बात कर रहा है, तो यदि किसी से आपको गिला शिकवा होगा या किसी के प्रति तनाव होगा, उससे चिड़चिड़ापन भी है, तो आप कोई गेम्स वगैरह या कुछ से भी कहीं से भी खेल कर माध्यम से उस चीज़ को आप भुला सकते हैं। तो डिप्रेशन में जल्दी नहीं आइएगा। डिप्रेशन के जो आता है उसे खेल के माध्यम से ही दूर किया जाता है। इसमें बता भी रहा है कि संवेगों से दुखद प्रभाव से मुक्ति मिलती है, खेल के माध्यम से ही दुखद प्रभाव से मुक्ति मिलता है, तथा विगत निराशाओं के लिए खेल के द्वारा काल्पनिक मुक्ति मिलती है। यदि आप कहीं निराश है तो खेल के माध्यम से ही आपको मुक्ति मिलेगा, डायरेक्ट ऊपर वाला मुक्ति नहीं, मन वाला मुक्ति मिलेगा, ठीक है। तो मुक्ति मिलती है जब बालक इन तनाव से मुक्त हो जाता है तो वह वर्तमान जीवन की समस्याओं से अधिक क्षमता पूर्वक मुकाबला करने योग्य बनता है, यानी उसके पास ताकत हो जाता है ना। तनाव से मुक्त रहेंगे तो कोई भी कार्य करेंगे, और तनाव में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वह फ्री हो जाता है, ताकत भी बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग पावर बढ़ जाता है उसमें। अनेक मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सकों ने बालकों की गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए खेल चिकित्सा का भी सुझाव दिया है। हमने बोला जो डिप्रेशन में आता है उसे यदि डॉक्टर से दिखाते हैं तो इलाज करने लायक तो है नहीं कुछ। डिप्रेशन में है, किसी को कोई ऐसे मतलब किसी का बात किसी को मन में गड़ गया हुआ है और वह जल्दी मतलब अच्छी हो नहीं रहा, डिप्रेशन में है, बार बार तकिया के नीचे जाकर रो रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, छोड़ देता है लोग, जाओ तुम नानी के यहाँ घुमाओ, मामा के यहाँ घुमाओ। यानी खेल का साधन कम है तो कहीं घूम के तुम अपना मन को भुला लो, ठीक है। यानी मन को क्या है, मन को भुला लो, मन का भ्रास निकल जाएगा, फिर आप सही हो जाइएगा। तो खेल के माध्यम से यह हम मनोवैज्ञानिक भी कह रहे हैं और चिकित्सकों का भी कहना है कि खेल के क्या कहना है समस्याओं का निराकरण खेल चिकित्सा का सुझाव दिया है, जो उन लोग भी कर रहे हैं कि खेल के माध्यम से आप इसको सुधार सकते हैं। नंबर 5 है अन्वेषक प्रवृत्ति का विकास। अब इसमें देखिए अन्वेषक प्रवृत्ति का विकास क्या है, तो यह कह रहा है कि खेल के माध्यम से व्यक्ति को अपनी जन्मजात अन्वेषक प्रवृत्ति को सुख परिस्थितियों में संतुष्ट करने का अवसर मिलता है। अब जैसे यहाँ दे रहा है कि खेल के माध्यम से व्यक्ति को अपनी जन्मजात, अब अभी कोई खेल खिलाया जाए तो आप लोग को तो बचपन में याद आएगा कि नहीं आएगा, उससे जुड़ा हुआ कोई खेल खिलाया जाए तो आपको याद आएगा। यदि खेल जैसे ही आप भूल गए होइएगा, ठीक है, भूल गए होइएगा कि कोई खेल मतलब आपको याद नहीं होगा, और जैसे ही उसको खिलाया जाए तो फिर आपको याद है, नहीं ऐसे होता है। यानी बचपना आपको याद आ जाएगा, उस समय का खेल आपको याद आ जाएगा। तो खेल का जो प्रशिक्षण होता है कभी जल्दी भूलता नहीं। 5 है ना। इस प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति में जिज्ञासा होती है। अब जैसे ही आप पुराना चीज आपको याद आने लगेगा तो और आपको क्या होगा, इंटरेस्ट आने लगेगा खेल में और जागृत होने लगेगा आप। इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जिज्ञासा होती है तथा कई अभिनव अनुभव अथवा वस्तु की जानकारियां प्राप्त करने की इच्छा होती है। मतलब अनुभव कुछ तो पहले रहता ही है, उसके बाद उसमें और जानने का जो होता है वह इच्छा आपका जो होता है, अनुभव तथा वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होने लगती है, जागृत होने लगती है। खेल के माध्यम से अन्वेषक व्यवहार विकास का अवसर मिलता है। खेल के माध्यम से क्या मिलता है आपको, अन्वेषक व्यवहार विकास का अवसर मिलता है।
यानी व्यवहार, खेल के माध्यम से भी व्यवहार जो होता है वह आदमी का चेंज होता है। अब व्यवहार में क्या चेंज होता है बताइए, तो अभी हम बताए हैं, अभी बताए ना व्यवहार में कुछ बताए हैं, तो बताइए व्यवहार में क्या चेंज होता है। जैसे व्यवहार में किसी से टूटकर बोलना, किसी से चिड़चिड़ापन होना, किसी को ना मतलब इसी टाइप का बहुत सारा जो है, यह सब से मुक्ति मिलता है। यानी आप खेल लीजिएगा, आपको कोई कुछ बोला हुआ है और आप मतलब उस चीज़ को भोर पर आ गए थे, उस व्यक्ति से क्या कीजिएगा, आप सही से बात कीजिएगा। जैसे बच्चा करता है, बच्चा को पीट दीजिएगा, फिर भी कुछ देर के बाद खेलने मिलने के बाद वो बच्चा आपके पास आएगा और फिर आपको जो उसका भाषा होगा, चाचा, मामा, पापा, नाना, नानी, कुछ भी कहने का वो आपको कहेगा और फिर आपके पास बैठेगा, आएगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, खेल के माध्यम से क्या होगा, वो जो उस समय बच्चा मतलब आवेश में था, वह बच्चा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया ना। और उसका बिहेव जो हो गया, मतलब जो आपके वातावरण का बिहेव है, उस वातावरण के बिहेव में वो क्या हो गया, फिर ढल गया। समझे? तो इस अकॉर्डिंग है नंबर 5 था ना। तो अन्वेषक व्यवहार विकास होता है, तो यहाँ पर व्यवहार का जो है यही है, यदि उसको बार बार पिटिएगा अति कीजिएगा, और यदि उस ढंग का बालक होगा तो व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा ना। और बालक को पिटिएगा, छोटा बालक को हो सकता है कि वो भी आपको पीटना शुरू कर दे खेल के माध्यम से, समझे? तो ये भी एक बात होता है। नंबर 6 है ना, खेलों का शैक्षिक महत्व। अब खेल का शिक्षा में क्या महत्व है, इस चीज को देखिएगा। अरे कितना देर चलाएगा।